रेस्टोरेंट गुड मॉर्निंग। ठोस अवस्था के पाठ 14 बी में हम ए में पढ़ रहे थे ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों को अपूर्णताएं स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम विद्यार्थियों आज पढ़ेंगे अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इम्प्योरिटी दोष। विद्यार्थियों, अशुद्धता दोष क्या है? जब दो भिन्न भिन्न संयोजी वाले तत्व यौगिकों को मिलाने पर इनमें निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। सोडियम क्लोराइड Na+Cl- Na+Cl- है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर SrCl2 का यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर स्ट्रोंशियम डाल दिया गया है। सोडियम की जगह यहाँ स्ट्रोंशियम आने पर एक सोडियम की स्पेस और खाली हो गई, यहाँ पर एक अवयव की जगह और खाली हो गई, जिसके कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। यानी कि इसमें एक तो ऋणाइन जो है, जैसे क्लोराइड इसमें भी है, सोडियम क्लोराइड में भी क्लोराइड है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड में भी क्लोराइड है, समान आयन है। इसके साथ में भी एक उच्च संयोजी वाला या भिन्न भिन्न संयोजकता वाला यौगिक इसमें मिलाया जाता है। जैसे स्ट्रोंशियम मिलाने पर इसके अंदर सोडियम के 2 परमाणु गायब होने पर यहाँ से और यहाँ से 2 सोडियम परमाणु की जगह एक सोडियम Sr2+ आ जाने के कारण ये अशुद्धता उत्पन्न होती है। इसलिए इसे इम्प्योरिटी इफेक्ट भी कहते हैं। विद्यार्थी यहाँ देखिए, जब गलित सोडियम क्लोराइड NaCl को SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अल्प मात्रा में क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो जालक में सोडियम के कुछ स्थान पर इस Sr2+ आयन द्वारा घेर लिया जाता है, अर्थात ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, उसकी जगह आ जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक स्ट्रोंशियम 2+ आयन द्वारा 2 सोडियम आयन का स्थान विस्थापित किया जाता है। यह इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्ति को Sr2+ आयन के बराबर उत्पन्न होती है। 2 सोडियम की जगह एक Sr2+ आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी है, CdCl2 और AgCl का ले सकते हैं। AgCl में CdCl2 कैडमियम में 2+ आयन की उपस्थिति होती है, और जबकि इसके अंदर जैसे यानी कि कैडमियम के अंदर Cd2+ आयन का होगा। Ag+ के 2 आयन्स इसमें से गायब हो जाएंगे। AgCl का जो क्रिस्टल होगा AgCl, उसमें CdCl2 मिक्स करने पर 2 कैडमियम आयन यहाँ इस तरह आ जाएंगे। एक कैडमियम आ जाएगा और 2 Ag+ आयन यहाँ से गायब हो जाएंगे, 2 रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार तो ये है अशुद्धता दोष। दूसरा देखिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट। विद्यार्थियों यहाँ देखेंगे आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मैंने स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में बताया था कि कोई यौगिक होता है, उसमें निश्चित अनुपात होता है, उसका प्रायोगिक और सैद्धांतिक जो धनायन ऋणायन का अनुपात होता है वो समान होता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण बताया था आपको ZnS का, जिंक सल्फाइड का, इसमें 1:1 है, एक ही जिंक का है एक ही सल्फाइड का। ये सिद्धांत चाहे आप थ्योरेटिकल लें चाहे आप प्रैक्टिकली लें, दोनों तरफ से देखेंगे तो ये इस प्रकार का ये 1:1 में रहेगा। यहाँ बात करें तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर ये भी वापस 2 प्रकार विभक्त किया गया, एक तो धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। यानी धातु आधिक्य का मतलब धनायन की मात्रा बढ़ेगी, और धातु न्यूनता का मतलब इसमें धनायन की मात्रा कम होगी। ये 2 प्रकार के दोष है। इनके वापस 2 प्रकार के आ जाएंगे, वापस धातु आधिक्य का एक ऋणायन की कमी, एक अतिरिक्त धनायन आ जाना, और धातु न्यूनता दोष। यहाँ देखिए आगे धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष क्या है, आप इसको एक डायग्राम से देखेंगे। यहाँ पर जैसे धातु आदि के दोष, आयनिक ठोस धातु तथा अधातु के मिलने से बनता है। जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातु की संख्या अधिक हो जाती है तो ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष आ जाता है, तथा इस तरह का धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष को धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। यहाँ विद्यार्थी देखिए, आयनिक ठोस जो होता है वो धातु और अधातु, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम धातु जबकि क्लोराइड अधातु है, तो इस प्रकार धातु और अधातु मिलने से आयनिक यौगिक बनता है। तो इसके अंदर विद्यार्थी जो क्रिस्टल का निर्माण होता है तो इसके अंदर धातु की आयन बढ़ जाते हैं, धातु के अवयव कणों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए इसमें ऋणायन की कमी के कारण ये 2 प्रकार के हो गए। धातु आधिक्य दोष निम्नलिखित 2 कारणों से होता है, एक तो ऋणायनिक रिक्तिया के कारण धातु आधिक्य दोष, और दूसरा है यानी ऋणायन रिक्ति के कारण ऋणायन कम हो जाता है, ऋणायन की कमी के कारण कह सकते हैं। दूसरा जो है अतिरिक्त धनायन अंतराकाक्षी स्थलन। अंतराकाक्षी स्थल क्या है, देखिए इसमें विद्यार्थियों अंतराकाक्षी स्थल, जैसे कि यहाँ अपन अवयव कणों के बनाए, यहाँ
इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए। तो इस पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है अवयव कण आपस में ये जुड़े रहते हैं। तो इसके अंदर जो होता है ऋणाइन विद्यार्थियों, जैसे कि ऋणाइन की कमी, ये ऋणाइन यहाँ से गायब हो गया, जैसे यहाँ से ऋणाइन गायब हो गया, तो इसके कारण कमी के कारण एक तो उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है अतिरिक्त धनायन, जैसे यहाँ प्लस वाला कोई ये 1 2 3 और 4, इन 4 अवयव कणों के बीच के अंदर जो स्थान होता है वो अंतराकाश स्थल कहलाता है, अंतराकाश स्थल कहलाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे आप विद्यार्थियों इसके अंदर ऋणाइन रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। ऋणाइन की रिक्तिका की कमी के कारण, यहाँ देखिए ऋणाइन की कमी किस प्रकार है। ऋणाइन चला जाता है यहाँ से बाहर और ऋणाइन की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन, ऋणाइन अपना स्थान त्यागता है तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें यहाँ पर क्षारकीय हैलाइड के अंदर, क्षारकीय हैलाइड जो होते हैं वो इस प्रकार का दर्शाते हैं। क्षारकीय हैलाइड जो होते हैं, जैसे क्षारकीय हैलाइड की बात करें, एल्केलाइन हैलाइड जैसे NaCl KCl है, इनके अंदर ये इस प्रकार के अशुद्धि है। जैसे बहुत सारे प्लस माइनस एक आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ऋणाइन की जगह, यहाँ देखिए यहाँ पर ऋणाइन की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो इस प्रकार जो है यहाँ वो एक उदाहरण लिया है उन्होंने NaCl और सोडियम। तो NaCl का क्रिस्टल को उसको सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जमा हो जाते हैं। सोडियम की एक वाष्प, सोडियम परमाणु और NaCl लेकर गर्म करने पर जो है क्लोराइड यहाँ से निकल के इसके साथ में आ गया है, सोडियम क्लोराइड बना देता है और वो NaCl प्लस माइनस के रूप में सतह पर जम जाता है और क्लोराइड यहाँ से निकल के बाहर आ जाती है गैस के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाता है, जिसके कारण ये रंगीन होता है और इसको हम F सेंटर या F केंद्र भी कहते हैं। F जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है रंग केंद्र होता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये रंगीन होता है। जैसे NaCl के केंद्र में होने के कारण ये पीले रंग का रंग प्रदान करता है। इसके इलेक्ट्रॉन और क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके ये उत्तेजित होने के कारण दिखाई देता है। इसी प्रकार इसके उदाहरण है, जैसे ये LiCl क्रिस्टल गुलाबी रंग का दिखाई देता है, KCl है वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो ये हम इसका बता सकते हैं कि विद्यार्थियों के इसके अंदर जो ऋणाइन जो होता है, धनाइन जो होता है, यानी हम एक सिंपल बात कह सकते हैं इसको दूसरे रूप के अंदर, जैसे ये क्रिस्टल बहुत सारे अवयव कण आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह, और इन अवयव कणों के अंदर आपस में ये जुड़े हुए हैं। और ये अवयव कण यहाँ से देखेंगे आप, जैसे कि प्लस है ये और यहाँ पर एक दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस वाला, ये माइनस, ये प्लस वाला और ये माइनस। यहाँ जैसे कि ऋणाइन की कृति, ऋणाइन कृति का मतलब जैसे ये ऋणाइन है, यहाँ से ये चला गया, हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार वापस यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, गायब हो गया है। और ऋणाइन ये बाहर चला गया सोडियम धातु के साथ। जैसे यहाँ क्लोराइड था, क्लोराइड बाहर चला गया और क्लोराइड बाहर चले जाने के कारण ये बाहर चला गया यहाँ से और NaCl बना दिया और यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गया। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऊर्जा का अवशोषण करता है, दृश्य प्रकाश को ये अवशोषित करता है, जिसके कारण रंगीन उत्पन्न होता है। तो ये तो थी ऋणाइन की कमी कह सकते हैं इसको, ऋणाइन यहाँ से कम हो गए, ऋणाइन रिक्तिका के कारण या ऋणाइन की कमी के कारण धातु आदि के दोष, पहला। तो अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, धातु आदि के में अंतराकाशीय स्थलों पर धातु की उपस्थिति में धातु आदि के दोष, धातु अधिक हो जाता है। हम एक सिंपल बात करें इसके अंदर विद्यार्थियों, हम ये इधर एक डायग्राम बना के देख लीजिए, ये जैसे अवयव कण है और यहाँ पर ये अवयव कण आपस में जुड़े हुए हैं, अवयव कण आपस में जुड़े हुए हैं। और इसके अंदर विद्यार्थियों आप देखेंगे कि यहाँ से एक धनाइन अपना स्थान छोड़ देता है। जैसे ये प्लस वाला है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है। तो यहाँ से धनाइन जो होता है वो, ये धनाइन अपना जगह छोड़ के यहाँ आ जाता है। धनाइन यहाँ पर जगह छोड़ के यहाँ आने के कारण इसके अंदर धनाइन यहाँ से इसमें अंतराकक्ष में आ जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि जिंक को गर्म किया, जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो Zn2+ आयन बदल गया। तो ये धनाइन ये अंतराकक्ष में आ गई। ये 4 अवयव है, इन अवयव कणों के बीच में जो स्थान होता है वो अंतराकक्ष होता है। और जहाँ पर ये जिंक आ गया Zn2+ आयन, तो ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है वो इस खाली रिक्त अपने उसी स्थान पर आ जाता है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न
उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो है नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ जो है वापस जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ये पीले रंग का हो जाता है। गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड पीले रंग का हो जाता है। क्यों गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर वायु में, और जिंक आयन जो है वो इसमें अंतराकक्ष में आ जाता है, जिसके कारण ये अतिरिक्त धनायन का अंतराकक्ष में आ जाना स्थलों पर उपस्थिति में ये धातु आदि के दोष दिखाता है। इस प्रकार आदि के कारण जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल में उत्पन्न दोष धातु आदि के दोष कहलाता है। तीसरा अब है धातु न्यूनता दोष। ये धातु अधिकता के दो प्रकार बताए थे, एक तो ऋणायन जो है अपना स्थान छोड़कर आ जाता था, दूसरा धनायन अंतराकक्ष में। धातु न्यूनता दोष या हम कह सकते हैं ये नॉन स्टैटिक जो मैट्रिक था उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन। स्टैटिक संगठन बनना कठिन है। इसमें कई ऐसे ठोस है जिन्हें स्टैटिक संगठन बनाना कठिन है, और इनमें अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम हो जाती है, इनकी धातु की कमी हो जाती है। और क्रिस्टल में ऐसे दोष धातु की स्टैटिक अनुपात की तुलना में धातु की कम हो जाता है तो धातु न्यूनता दोष कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आयरन ऑक्साइड है, FeO आयरन ऑक्साइड है। इसके अंदर क्या होता है कि 0.95 होता है। 0 ऑक्सीजन और FeO का जो अनुपात होता है, यहाँ हम कह सकते हैं Fe और O ये होता है, ये हमें सैद्धांतिक रूप से 1:1 दिख रहा है। वास्तविकता क्या है इसमें 0.95 अनुपात 1 है, 0.95 अनुपात 1 है। ये संगठन में पाया जाता है। वास्तव में ये 0.93 से लेकर 0.96 होता है, यानी कि जो आयरन का अनुपात होता है वो 0.96 से लेकर 93 से लेकर 0.96 के पास में पाया जाता है। तो इस कारण यह जो है धातु न्यूनता दोष को प्रदर्शित करता है। FeO के अंदर जो Fe2+ आयन लुप्त हो जाता है, यानी Fe3 में बदल जाता है। इसकी सती पूर्ति के लिए एक आयरन जो त्यागता है वो तीसरा हम दूसरे डायग्राम से देख सकते हैं इसको। जैसे कि हम ये बनाते हैं अवयव ठोस, और अवयव कणों को अपन पास में इनको आपस में जोड़ दें, आपस में जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने के बाद में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो अवयव कण है विद्यार्थियों, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार है। तो ये जो होता है प्लस, जैसे यहाँ प्लस है वो बाहर चला जाता है अपने जगह छोड़ के। यहाँ जैसे Fe2+ है ये अपनी जगह छोड़ जाता है, तो Fe2+ यहाँ हो तो ये Fe2+ है वो Fe3 में बदल जाएगा। 2+ वाला एक संयोजकता में दो, जैसे Fe2+ यहाँ भी है, ये भी अपनी संयोजकता में वृद्धि करके Fe3+ में बदल जाएंगे। यानी एक धनायन बाहर जाने पर दो धनायन, यानी एक धनायन यहाँ से बाहर चला गया तो ये दो धनायन यहाँ से Fe2+ है वो Fe3+ में बदल जाएंगे। दो अवयव कण है वो अपनी संयोजकता में वृद्धि कर देंगे, जिसके कारण इसमें आयनिक जो बैलेंस संतुलन बना रहेगा। तो इस प्रकार का जो है धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है FeO। इसीलिए जो FeS होता है वो नकली सोना होता है, वो अपना रंग बदलता रहता है, जो पीले कलर में बदल जाता है। FeO जो है पीले रंग में बदल जाता है, चमकीला पीला रंग का, इसलिए उसको नकली सोना भी कहते हैं। तो FeO है या FeS है, इनको ये काम में लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विद्यार्थियों।